Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of chemical coordination and integration. नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है बॉडी की दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके ऊपर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका जो ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म से होता है। पोजीशन, क्रेनियम कैविटी के अंदर एक गड्ढा होता है जिसको सेला टर्शिका कहते हैं। उसके अंदर ये पी लाइक स्ट्रक्चर मटर के समान लटकी हुई होती है और अटैच होती है इनफंडिबुलम से। स्ट्रक्चर ये एक छोटी रेडिश ग्रे कलर की होती है, राउंडेड पी लाइक होती है, जिसका वेटेज 0.5 ग्राम होता है और ये डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो एंटीरियर लोब होता है और इंटरमीडिएट जो लोब होता है इन दोनों को एक साथ एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर लोब होता है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। You can see in this diagram the structure and position of pituitary gland. तो जस्ट ये मान ले एक कैविटी जिसको सेला टर्शिका कहते हैं, ये जो ऊपर पोर्शन है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम है और ये जो पूरा पी लाइक स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। एक एंटीरियर लोब होते हैं जो कि कितना पोर्शन बनाता है, इसका 75% पोर्शन बनाता है। जो पोस्टीरियर लोब होता है ये कितना बनाता है, 20% पोर्शन बनाता है और इंटरमीडिएट लोब एक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है जो केवल 5% पार्ट को फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच भी कहा जाता है। अब यह हार्मोन जब ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, जब कम क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो क्या होगा। तो जब हाइपो कंडीशन में सिक्रीट होता है, मतलब ये बॉडी के अंदर कम सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन से ग्रोथ रुक जाती है, तो उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं, मतलब व्यक्ति बोना हो जाता है। सेकेंड आता है पिट्यूटरी मिक्सोडेमा, जिसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो वीक होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो रिड्यूस होने लगता है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन। जब ये ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन को गिगेंटिज्म कहा जाता है। मतलब वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइट वाला होगा, एक राक्षसीय दैत्य के समान होगा, तो उस कंडीशन में इसको गिगेंटिज्म कहा जाता है। सेकेंड कंडीशन है एक्रोमिगेली। जब ये ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा ग्रोथ हार्मोन, तो उसके कारण उस पर्सन में क्या क्या एबनॉर्मलिटी या सिम्टम्स शो होंगे। उसकी जो बोन्स होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी और ग्रोथ हो जाती है, और ये बोन्स जो होती है हाथ और पैर की होती है और जबड़ों की होती है। तो एक्सेसिव ग्रोथ के कारण क्या होता है कि उसकी जो नोज, लिप्स, आईलिड्स जो होती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी और मोटी हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है लेक्टोजेनिक ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच या प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन्स को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ मोर देन 75 डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटी परफॉर्म बाय इट, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसलिए इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। यह मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। यह कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। अब इस हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी देखते हैं। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे मेमरी ग्लैंड जो होती है उनका साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और हाइपोसिक्रीशन के अंदर मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है, जिससे मेमरी ग्लैंड का साइज नॉर्मल से छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट हार्मोन है थायरोट्रोफिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर कंट्रोलिंग करता है ताकि थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो निकलने वाले हार्मोन्स है वो प्रॉपर सिक्रीट हो सके और वर्क कर सके। नेक्स्ट वन है गोनेडोट्रोफिन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH। ये गोनेड्स के ऊपर वर्क करता है। मेल के अंदर टेस्टिस होती है और फीमेल में ओवेरीज होती है, तो टेस्टिस और ओवेरी जो हार्मोन सिक्रीट करती है उस पर अब कंट्रोलिंग करेगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इन फीमेल के अंदर ये ग्रोफियन जो फॉलिकल्स होती है इसके ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा हो, और फीमेल के अंदर ओवेरी के अंदर ये फॉलिकल्स के या ओवम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH या इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। फीमेल के अंदर ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है ताकि ओवेरी के अंदर से ओवर डिस्चार्ज हो, जबकि मेल के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करने का काम करता है। अब देखते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जब हाइपर एक्टिविटी होगी, ज्यादा सिक्रीशन होगा, तो उस पर्सन के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो उस पर्सन के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत समय के बाद होगा, काफी एज के बाद होगा। नेक्स्ट हार्मोन आता है इंटरमीडिएट या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। जनरली इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के मिडिल लोब के अंदर होता है, लेकिन जो इसका सिक्रीशन होता है वो एंटीरियर लोब के द्वारा होता है। ये मेलेनोसाइट जो मेलेनिन फॉर्मेशन करती है सेल उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण आपकी स्किन का कलर जो होता है फेयर होता है, विटिश होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं जिसको कॉमनली पिट्यूट्रिन कहा जाता है। पहला हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन। ये जो हार्मोन्स होता है बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। मतलब जब बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और यूरिन जो होता है वो थीन होता है, जबकि बॉडी के अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है और यूरिन जो सिक्रीट किया जाता है वो थिक और कम क्वांटिटी में किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये यूटेरस जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है बिफोर चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा ये मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क के इजेक्शन की प्रोसेस जो होती है उसको परफॉर्म करता है।